और अब बात नीट पेपर लीक मामले की, जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में है और हंगामा संसद तक आप सुनने जा रहे हैं। छात्र और अभिभावक इस वक्त सड़कों पर बैठे हुए हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक प्रदर्शन हो रहे हैं। नीट एग्जाम को रद्द कराने की मांग हो रही है। इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। शुक्रवार को विपक्ष ने लोकसभा की कार्यवाही नहीं चलने दी। आज भी इस मुद्दे पर संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्ष आज भी नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। कांग्रेस की सांसद केसी वेणुगोपाल और मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। वहीं सरकार की तरफ से आज बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का प्रस्ताव पेश करेंगे। अनुराग प्रस्ताव पिछले शुक्रवार को ही पेश करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा और इस हंगामे में लोकसभा में कोई चर्चा नहीं हो पाई। संसद में केवल नीट पेपर लीक को लेकर ही हंगामे के आसार नहीं है। विपक्ष केजरीवाल की गिरफ्तारी को भी बड़ा मुद्दा बनाने वाला है। विपक्षी सांसद आज संसद परिसर में केजरीवाल के मुद्दे पर प्रदर्शन करेंगे। विपक्ष आज से लागू 3 नए क्रिमिनल कानूनों को भी लेकर आक्रामक है। ममता बनर्जी ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद का नाम डिप्टी स्पीकर के लिए आगे बढ़ाकर कांग्रेस की उलझन भी बढ़ा दी है। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर आज संसद में बहुत सारी गहमा गहमी आप देखने जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर संसद के दोनों सदनों में हमने देखा था कि शुक्रवार के दिन भी हंगामा देखने को मिला था। विपक्ष ये मांग उठाएगा कि संसद में नीट पर पहले चर्चा हो, सरकार नीट में धांधली पर जवाब दे और सरकार नीट के आरोपियों को बचाने में जुटी है। ऐसे आरोप लगातार विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर लगाए जा रहे हैं। वहीं सरकार की अगर रणनीति की बात करें तो कोशिश उनकी यही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा हो, जो कि शुक्रवार को भी नहीं हो पाई थी। धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कोई और मुद्दा ना उठाया जाए, कोशिश यही है। संसद में चर्चा से भाग रहा है विपक्ष, ये नैरेटिव सरकार की ओर से पेश करने की कोशिश की जा रही है। अब आप ये जो हिस्सा पढ़ेंगे, धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कोई भी मुद्दा उठाने की छूट, इसका अर्थ ये निकलता है कि विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के किसी भी हिस्से, किसी भी मुद्दे को लेकर बातचीत कर सकता है, अपनी राय रख सकता है। राहुल गांधी तमाम मुद्दों को छोड़कर केवल एक नीट के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। ये छूट सरकार की तरफ से है, बशर्ते ये कि राहुल गांधी अलग से नीट के ऊपर चर्चा की मांग ना उठाएं। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ, दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ। दरअसल नीट के मुद्दे पर विपक्ष की रणनीति बड़ी स्पष्ट है। इंडिया गठबंधन के नेता इसे बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरना चाहते हैं। सरकार पर नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों को बचाने का आरोप भी लगा रहे हैं और खुद छात्रों का हितैषी बनना चाहते हैं। एक ऐसा परसेप्शन छात्रों के बीच में भी लाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ सरकार है, वो ये साफ कर चुकी है कि वो पेपर लीक के कारण छात्रों के भविष्य को प्रभावित नहीं होने देगी। सरकार दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने की बात पहले ही कह चुकी है। हमने सरकार की तरफ से बताया कि हर मुद्दे जो भी उठाएंगे उसका हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे, सदन में बात रखेंगे। सदस्यों को हम फिर से भरोसा में लेकर के आगे भी हम भरोसा देते हैं
कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सदन को रोक करके सदन को चलने नहीं देने का जो रवैया अपनाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं किया है। और परंपरा को तोड़ने का जो काम कांग्रेस ने किया है, मैं उसका खंडन करता हूं और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, इसका भी मैं अपील करता हूं। सरकार ने 5 मई को नीट पेपर लीक के बाद कई कदम उठाए हैं। एनटीए के चीफ सुबोध कुमार सिंह को बदला जा चुका है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में पूरे मामले की जांच के लिए 7 सदस्यों की कमेटी भी बनाई जा चुकी है। आइए आपको बता दें जल्दी से कि सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर अभी तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं। पहला तो एनटीए चीफ को हटा दिया गया है। 7 सदस्यों की बाकायदा एक जांच कमेटी बनाई गई है। एंटी पेपर लीक कानून सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है और इसके तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। अब नीट यूजीसी नेट की परीक्षा की पूरी सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है और सीबीआई जांच के अलग अलग चरणों में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, किन किन की गिरफ्तारियां हुई हैं, वो खबरें लगातार आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। यानी सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमारी ओर से जितने कदम उठाए जा सकते थे वो समुचित कदम उठाए गए हैं और इसलिए इस मुद्दे पर सरकार भी चर्चा करने के लिए सदन में तैयार है। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लोकसभा में 16 घंटे का वक्त तय किया गया है। देखिए इसकी भी डिटेल आपके सामने रख दें। बहस के लिए कुल 16 घंटे का समय तय किया गया है। पहले दिन हंगामे के कारण इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई। 2 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रख सकते हैं। राज्यसभा की बात करें 21 घंटे तक बहस का समय है। सुधांशु त्रिवेदी ने चर्चा की शुरुआत की। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे।